नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। टोटल 447 वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर 2025 से और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 29 दिसंबर 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये पेज जो है स्टार्टिंग में इसमें कंपनी के बारे में लिखा गया, जैसे कंपनी का टर्नओवर कितना है। टर्नओवर की बात करें तो 38,747 करोड़ है, ठीक है। तो एक कंपनी के बारे में लिखा गया है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि कितने अवार्ड्स कंपनी को मिले हुए हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। ये पेज से, फोर्थ वाले पेज से आपका नोटिफिकेशन एक्चुअल में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बताया गया है आपका पोस्ट है, पोस्ट कितना है, वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, रेम्युनरेशन कितना है, सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है असिस्टेंट मैनेजर HRNA, जिसमें टोटल 20 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में एंड MBA चाहिए 2 साल का, या फिर MPM 2 साल का चाहिए, या फिर MHRM 2 साल का चाहिए, ठीक है। विथ मेजर स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड HR, या फिर यहाँ पे बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए फुल टाइम डिग्री, या फिर डिप्लोमा 2 साल का चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट HR फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रेम्युनरेशन बताया गया है कि 56,100 से 1,60,500 का पे मैट्रिक्स यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर FNA, इसमें 26 वैकेंसी है। इसमें भी सेम यहाँ पे बोला गया ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, पास होना चाहिए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर MBA होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। इन स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस एंड अकाउंट्स। इसमें रेम्युनरेशन की बात करें तो 56,100 से लेकर 1,60,500 का पे मैट्रिक्स होने वाला है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 के लिए, जिसमें टोटल 401 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज, ठीक है। और ये है रिकॉग्नाइज्ड बाई वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे रेम्युनरेशन की बात करें तो 36,800 से लेकर 1,06,700 का पे मैट्रिक्स यहाँ पे होने वाला है। अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एज लिमिट बताया गया है कि मिनिमम एज लिमिट जो है वो है 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल। बाकी एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिलते हैं, जैसे OBC में 5 साल, SC/ST में OBC में 3 साल, SC/ST में 5 साल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। स्क्रॉल करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस दिए गए हैं। जैसे ऊपर की जो सैलरी बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके एडिशन में आपको DA, HRA, मेडिकल अलाउंसेस, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंसेस, हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस, ठीक है, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, ये सारी अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा आपको 3 लाख रुपये का, ठीक है। और ये जो पीरियड है बॉन्ड का वो पीरियड रहेगा 4 साल का, मतलब 4 साल के पहले अगर आप छोड़ के गए तो आपको 3 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। और 3 लाख है असिस्टेंट मैनेजर के लिए और 2 लाख रुपए है जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है। यहाँ पे डोमिसाइल क्राइटेरिया बता दिया गया है कि डोमिसाइल होना चाहिए वेस्ट बंगाल का। अगर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। अभी डोमिसाइल डिटरमाइन कैसे होगा, तो अगर पिछले 10 साल से आप कंटिन्यू वेस्ट बंगाल में रह रहे हो या फिर आपके पेरेंट्स परमानेंटली वेस्ट बंगाल में रहते थे तो आप डेफिनेटली वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट हो, ठीक है, ये डिसाइड करेगा। बाकी अदर कंडीशंस भी दिए गए हैं, वो चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद रिजर्वेशन के रिगार्डिंग दिया गया है, फिर एग्जाम कैटेगरी के रिगार्डिंग दिया गया है। अगर आप EWS में आते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो आपको प्रॉपर्ली रीड कर लेना है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन 2 स्टेज में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। फर्स्ट फेज जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका सेकंड फेज में होने वाला है, ठीक है। और दोनों का जो रेशियो है 1:3 का रेशियो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन कैसे होगा सब यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, तो वो इंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए आपको उसमें, ठीक है। वो कैलकुलेशन आपका जो है कंपनी जो है वो करने वाली है, ठीक है। तो आपको सीधा से ध्यान देना है कि टेस्ट का मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। टेस्ट मैट्रिक्स की बात करें तो तीनों के लिए बोला गया है CBT का ड्यूरेशन 90 मिनट होगा, MCQ 85 होंगे, वाइवा वो पर्सनल इंटरव्यू जो है 15 मार्क का होगा, टोटल 100 मार्क के होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया डिटेल टेस्ट मैट्रिक फॉर CBT की बात करें तो सबके लिए यहाँ पे बताया गया है कि 85 बोला था। इसमें डोमेन नॉलेज 50, इंग्लिश 5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 10 और टेस्ट ऑफ बंगाली या फिर नेपाली 10 क्वेश्चंस, ठीक है।
टोटल देखा जाए तो सेक्शन वाइज पार्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो इसमें 20 है क्वालिफाइंग मार्क, इसमें 4 है क्वालिफाइंग मार्क, ड्यूरेशन 90 मिनट। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे शेड्यूल एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट होने वाला है, 1 घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन पेपर मीडियम की बात करें तो ये होने वाला है बंगाली या फिर नेपाली में। ठीक है, ऑल अदर सेक्शंस इन टेस्ट मैट्रिक्स इंग्लिश ओनली। बंगाली नेपाली में होने वाला है, बाकी सारे जो मैट्रिक्स हैं वो इंग्लिश में होने वाले हैं। टोटल मार्क्स 85 हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 85 हैं। और स्कीम में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करते हैं, और अगर आप निगेटिव मतलब गलत मार्क करते हैं तो 0.33 मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, SC के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 35, ST के लिए 30, OBC के लिए 35 एंड PWBD के लिए 30% है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट बता दिया गया है www.wbscdcl.in, इस पर जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसका फोटोग्राफ कौन से साइज में अपलोड करना है, सिग्नेचर कौन से वेबसाइट में अपलोड करना है, और अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट, एग्जाम कैटेगरी में आता है उसका ID कार्ड, साइज फाइल का साइज 100 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इसको प्रॉपर्ली आपको रीड करना है अच्छे से, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो तीनों के लिए देखा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए UR OBC और EWS के लिए 400 रुपये है, SC ST PWBD एग्जाम कैटेगरी के लिए नील है, और जूनियर इंजीनियर में UR OBC A OBC B के लिए 300 रुपये है, बाकी सब के लिए नील है। ठीक है, और ये भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे होने वाला है तो बता दिया गया है यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कौन कौन सी सिटी में होने वाला है। तो मोस्टली यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, रीड करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के वीडियोज़ हम डेली अपलोड करते रहते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।